इस कटोरी में चाट के साथ साथ मुख्तलिफ चटनियाँ भी हैं। मतलब ये कटोरियाँ फ्लेवर से भरपूर हैं और कहते हैं इसको कटोरी चाट। लोग कहते हैं मैंने मियाँ पर काला जादू कर रखा है। अरे भाई, जादू तो इस कटोरी जैसे मुनफरिद और चटपटे खानों के जायकों का होता है जो साथ चढ़ कर बोलता है और मियाँ हर बात मानते हैं। इस बात की आधी सच्चाई मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगी। इस कटोरी चाट को मैं कई बार बना चुकी हूँ और हर दफ़ा वाह वाह हो जाती है, तो मैंने सोचा आज आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने चाट बनानी है। आलू और चने इस तरीके से उबाल लेने हैं, फिर बारीक बारीक प्याज और टमाटर कट करके डाल देने हैं। थोड़े से प्याज और टमाटर आपने बचा लेने हैं लास्ट में डालने के लिए, और थोड़ी सी हरी मिर्चें भी बारीक बारीक कट करके इसके ऊपर डाल देनी है। साथ ही खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए डाल देंगे हरा धनिया और पुदीना। फिर 1.5 टेबल स्पून डालेंगे इसके अंदर चाट मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक। ठीक है, और एक अदद नींबू को निचोड़ देंगे। नींबू का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है कटोरी चाट में। हमारे घर में जब जब कटोरी चाट बनती है ना, आप यकीन करें 2 दिन पहले ही सबको पता होता है और सब इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आज कटोरी चाट बनी है। तो गाइज़, इस तरीके से आपने सारी चाट को मिक्स करके रख लेना है। इसके बाद बना लेते हैं कटोरियों की डो। इसके लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है और 1 टीस्पून भर के इसके अंदर डाला है नमक और 1 टीस्पून भर के अजवाइन डाली है इस तरीके से क्रश करके। ठीक है, जैसे कि समोसों की डो होती है ना, बिल्कुल वही टेस्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने अंदाज़न 1.5 टेबल स्पून भर के डाला है घी, और इसके बाद इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सख्त सी डो बना लेनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए लेकिन नरम की फॉर्म में ना होना। और यहाँ पर ये इस तरीके से आपने डो बना लेनी है जैसे कि हम घर का आटा गूंथते हैं ना, इससे एक नंबर और आपने सख्त बना देना है बस। ठीक है, अच्छा, इस तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा पानी टपका के और हाथों से अच्छे तरीके से दबाओ, हथेलियों से डालते हुए आपने एक अच्छी सी डो बना लेनी है स्मूथ सी। ठीक है, पेड़ा बना के फिर आपने ढक के 10 मिनट के लिए रख देना है। 10 मिनट का स्टे देने के बाद आपने लंबाई के रोज को बेल के इस तरीके से छोटे छोटे इसके पेड़े बना लेने हैं। अच्छा, अगर आपने ज़्यादा सारी कटोरियाँ बनानी हो ना, तो आपने जो पूरी डो है इसके 2 हिस्से कर लेने हैं। आधे को आप ढक के रख लें ताकि वो खुश्क ना हो, और आधे के आपने इस तरीके से पेड़े बना लेने हैं। ठीक है, एक पेड़े को इस तरीके से मैं आपके सामने बेल के बता रही हूँ। इस तरीके से रोटी की तरह आपने बेल लेना है। ज़रूरी नहीं है बिल्कुल गोल मटोली बने, इसको बाद में हाथों से सेट किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से छोटे से पेड़े की हमने रोटी बनाई है। फिर फोक की मदद से इसके अंदर आपने सुराख कर लेना है और कोई भी कटोरी या ग्लास ले लें, इसको नीचे से थोड़ा सा ऑयल लगा दें। ठीक है, फिर इस तरीके से इसके साथ लिपटाते हुए आप सेट कर लें और हाथों की मदद से इसको शेप दे दें। बिल्कुल किनारे इसके ना एक जैसे आप इक्वल कर लें। ये देख लें, इसलिए जहाँ पर आपकी ये चिमटें पड़ी होंगी ना, वहाँ से आपने दबा के इसको सेट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपने ऑयल गर्म होने के लिए रख देना है। बिल्कुल मीडियम पे रखना है और जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा और फिर आपने थोड़ा सा हल्का कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर इस देख लें, इसको हीट मिल रही है और जैसे जैसे ये थोड़ा सा सख्त होगा ना, आपने इसको ग्लास को बहुत एहतियात से पकड़ के ना साइडों से हिलाते जाना है। अच्छा, थोड़ा सा ये फ्राई होगा ना, तो हल्का सा आप किसी चीज़ से हिलाएंगे ना अंदर की साइड से, तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये देखें, इस तरीके से। अब अंदर से थोड़ा सा कच्चा है तो आपने इस तरीके से इसके अंदर ऑयल डालते जाना है और इसको फ्राई कर लेना है बिल्कुल समोसे की तरह। अच्छा, ये काम होता बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन इसमें जो ऑयल की छींटें हैं वो पड़ने का थोड़ा ख़तरा होता है। बहुत एहतियात से आप इसको बनाइएगा। ठीक है, इसके फिर अच्छे तरीके से उलट पुलट करके इसको हर तरीके से समोसे की तरह, जैसे हम समोसों को हिला हिला के फ्राई करते हैं ना, बिल्कुल इस तरीके से आप इन कटोरियों को फ्राई कर लेना है। तो देखें, बिल्कुल समोसों की तरह ये कटोरी रेडी हो गई और उसका टेस्ट भी बिल्कुल समोसों की तरह होता है। तो ये हमारी एक कटोरी बिल्कुल रेडी हो गई है। मैंने पीछे इससे 4-5 कटोरियाँ जो सी हैं ना बना ली हैं। इस तरीके से आपने जितनी भी कटोरियाँ बनानी होंगी ना, सारी इस पॉइंट में आपने फ्राई कर लेनी है। ठीक है, अच्छा, रमज़ान जैसे रमज़ान वगैरह में आपने ये चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं, तो फिर आप ये कटोरियाँ बना के एयर टाइट डिब्बे में 1 महीने के लिए इसको सेव भी कर सकते हैं। बस जब आपका जी करे चाट बनाएं, चटनियाँ डालें और कटोरी चाट तैयार है। तो गाइज़, ये आप क्रिस्पी देख सकते हैं कितना ही क्रिस्पी है। और साथ ही आपने ये चटनियाँ तैयार कर लेनी है। दही में आपने ज़ीरा डाल के, नमक डाल के तैयार कर लेना है, और पुदीने और हरी मिर्चों की चटनी तैयार कर लेनी है, और साथ ही इमली की चटनी जो कि मैं कई बार अपने अकाउंट से उसकी रेसिपी दे चुकी हूँ, वो भी आपने तैयार करके रख लेनी है। ठीक है, ये तीनों चटनियाँ कटोरी चाट में जाएंगी। फिर आपने इस तरीके से सबसे पहले चाट डालनी है, इसके ऊपर फिर प्याज डालना है, फिर उसके ऊपर टमाटर डालने हैं। देखिए कितने मज़ेदार फ्लेवर आएंगे। और उसके बाद इस तरीके से आपने दही के साथ सारी कटोरियों को फिल कर लेना है। और सबसे मज़ेदार काम तो अब होने लगा है। इसमें जाएगी मीठी चटनी इमली की, 1 चम्मच बड़ी भर के आपने डालनी है, और उसके बाद सब्ज़ चटनी आपने डालनी है जो कि पुदीने, हरी मिर्च और धनिया की बनी हुई है। और लास्ट में आपने सेवियाँ डाल देनी है जो कि बिल्कुल 0 नंबर वाली होती हैं। ये बहुत मज़े की क्रिस्पी से इनका टेस्ट आता है और बहुत मज़े की लगती हैं खाते वक्त। लास्ट में आपने पुदीने की पत्तियाँ डाल देनी है और ये मज़ेदार कटोरियाँ बिल्कुल रेडी हैं।
और अब बताती हूँ इस बात की सच्चाई। जादू तो वाकई है, मगर काला जादू नहीं, जायकों का जादू। लेकिन असल राज सिर्फ अच्छा खाना नहीं, रिश्ते तब खूबसूरत बनते हैं जब एक दूसरे की इज्जत और कदर की जाए और एक दूसरे से जुड़े रिश्तों का एहतराम भी हो। यही मोहब्बत है, यही असल जादू है। इस खूबसूरत बात के साथ मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ फरजाना सगीर। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।